श्री बृहद भागवतामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अभी तक हम लोगों ने सुना भी किस प्रकार से मंगलाचरण में ही इतना आनंद हुआ। श्री मथुरा देवी की स्तुति की, श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, श्री कृष्ण की स्तुति की, श्री सनातन गोस्वामी ने। अभी 5वें श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन की स्तुति कर रहे हैं। जयत जयत वृंदारण्यम एतन मुरारे प्रियतमम अति साधु स्वांत वैकुंठ वासा रमयति सदा गाह पालयन यत्र गोपी स्वरित मधुर वेणुर्वर्धयन प्रेम रासे। जयति जयति, एक बार जय बोलना चाहिए, 2 बार जय क्यों बोला? जयति जयति, आनंद के कारण। जैसे हम लोगों को बहुत आनंद होता है, कहते जय हो जय हो जय हो, कितनी बार बोल जाते, और जब आनंद नहीं होता है तो एक बार भी मुंह से नहीं निकलती। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी को आनंद क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि स्वयं वो कहां पर वास कर रहे हैं? वृंदावन में वास कर रहे हैं। मदन मोहन जी हैं, कालियादह के पास में राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है, वहीं पर श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। तो वृंदावन में वास करते हैं, सब समय ब्रज के भावों में डूबे रहते हैं। इसलिए जैसे ही उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ किया तो उनको बड़ा आनंद हुआ, और आनंद के कारण जयति जयति वृंदारण्य। इस वृंदा अरण्य, अरण्य माने वन, वृंदावन की जय हो जय हो। एतन मुरारे, क्योंकि यहां पर ये क्या है? मुरारी जो कृष्ण हैं उनका प्रियतमम अति, थोड़ा बहुत प्रिय नहीं है, बहुत अधिक प्रिय है वृंदावन का, अत्यधिक प्रिय। प्रियतमम अति साधु स्वांत वैकुंठ वासात, अपना जो वैकुंठ है उससे भी बहुत अधिक उनको श्री वृंदावन धाम प्रिय। कितना प्रिय, एक बार सुनते ना कथा। एक बार सारे तीर्थ, भगवान ने सारे तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया। सभी तीर्थ आकर के प्रणाम करते प्रयाग को। राजा है तो राजा को तो प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए सभी तीर्थ आकर के प्रणाम करते थे। एक बार नारद जी पहुंचे प्रयाग के पास में, कहते सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। सब आते हैं तीर्थ प्रणाम करते? कहते हाँ करते हैं। नारद जी ने कहा वृंदावन भी आते हैं? ये तो ध्यान ही नहीं दिया, वृंदावन तो आकर के प्रणाम ही नहीं करता। नारद जी ने कहा भाई तुम राजा कैसे हो, तुम्हारी प्रजा तुमको प्रणाम नहीं करती है। बस नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद प्रयाग सोच में पड़ गया, क्या करूं क्या करूं, भगवान के पास जाता हूं। भगवान ने तो राजा बनाया था मुझे। भगवान के पास पहुंचे प्रयागराज, कहने लगे प्रभु, प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा सब कुशल मंगल है? कहते प्रभु आपकी कृपा से सब कुशल मंगल, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। कहते बताओ? कहते प्रभु सारे तीर्थ आकर के मुझे प्रणाम करते, ये वृंदावन प्रणाम नहीं करते। तो भगवान हंसने लगे, कहते अच्छा ये बताओ कि तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया था कि अपने घर का भी राजा बनाया था? मतलब क्या? बाकी सारे तीर्थों का राजा बनाया था कि तुमको अपना घर, मेरा घर में जहां पर रहता हूं वहां का भी तुम राजा हो गए? भाई वहां का राजा तो मैं ही रहूंगा। तब प्रयागराज को अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे ये तो मैंने क्या अपराध कर दिया, वृंदावन से भी प्रणाम चाहता हूं। मतलब क्या है? वृंदावन कितने श्रेष्ठ हैं, जहां पर भगवान साक्षात विराजमान है। वृंदावन घर है, बलदेव प्रभु का अभिन्न स्वरूप है। वो साधारण जगह नहीं है वो। इसलिए हमारे अनेक सारे ऐसे आचार्य हुए हैं जो धाम में पादुका भी प्रयोग नहीं करते थे। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज धाम के बाहर ही पादुका उतार देते थे, पादुका पहन करके नहीं जाते। उनका स्तर भी बहुत उन्नत है।
क्योंकि वो धाम में उस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि धाम साक्षात बलदेव प्रभु का स्वरूप है। हमारी तो अभी ऐसी अनुभूति नहीं है, इसलिए उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। नहीं तो धूप पड़ेगी और नंगे पैर चलोगे और पैर में छाले पड़ जाएंगे, बस हो गया। तो थोड़ा बहुत भजन कर रहे थे वो भी बंद। इसलिए स्वे स्वे अधिकारी अनिष्ठा सा गुणा, अपने अधिकार के अनुसार पालन करना चाहिए। तो इसलिए वृंदारण्यम एतन मुरारे, इस वृंदावन की जय हो जय हो। क्यों? मुरारे प्रियतमम अति साधु, श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय वास स्थान, स्वांत वैकुंठ वासा, अपना जहां पर वो वैकुंठ में वास करते हैं उससे भी उनको करोड़ों करोड़ों गुना यह वृंदावन प्रिय है। और क्यों प्रिय है? रमयत स सदा गाह पालयन यत्र गोपी, जिस स्थान पर कृष्ण स्वयं रमयति, रमण करते हैं। वैकुंठ में क्या रमण करते हैं? एक वो अपना शेष साई भगवान है, वहां पर शेष की सैया है, उसके ऊपर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती रहती हैं, और जो गरुड़ हैं और विश्वक्सेन हैं और जो परिकर हैं वो तो चामर डुलाते रहते हैं। कोई बीजन कर रहा है, कोई पंखा कर रहा है, क्या रमण है? यही भाव है उनका तो वहां पर। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। रमयत सदा, सब समय, कभी इस वन में, कभी उस वन में, कभी भांडीर वन, कभी गोवर्धन, कभी मधुवन, कभी तालवन, भगवान सब जगह पर रमण करते रहते। गाह पालियन यत्र गोपी, स्वयं कृष्ण अपनी गायों का पालन करते हैं। सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है वो, उनको गैया चराने की जरूरत है क्या? वो गाय भी कौन होंगी? वो गाय कोई साधारण गाय नहीं है, वो सब भी बलदेव प्रभु से प्रकट हैं, यहाँ की गैया नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत कई बार गौ सेवा करने वाले बहुत कहते हैं कृष्ण भी तो गाय चराते, कृष्ण को गाय इतनी प्रिय है। अरे वो गाय क्या है? वो गाय बलदेव प्रभु से प्रकट है। और ये तुम्हारी जो गैया है ये जीव है जो हमारी तरह बद्ध होकर के भोग करते हुए 84 लाख योनियों में घूम रहा है। इसलिए दोनों एक समान नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। इसलिए गौ सेवा भक्ति के गौड़ अंगों में भी है, किंतु उसमें भी वो भक्ति तब मानी जाएगी जब वो गाय का कुछ तो सेवा में लगेगा ठाकुर जी की, नहीं तो कर्म ही है वो। हम जब किसी भूखे गरीब को खिलाते हैं तो कर्म कहलाता है। तो मनुष्य का जन्म तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जब उसको भी खिलाने से कर्म है तो गाय को खिलाने से भक्ति कैसे हो जाएगी भाई? भक्ति तभी होगी जब उसका कुछ तो सेवा में लगना चाहिए कृष्ण की, तब वो भक्ति। और वो भी गौड़ भक्ति है, वो भी गौड़ भक्ति है, मुख्य भक्ति का अंग नहीं है ये। मुख्य भक्ति के अंग कौन से? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म। साक्षात कृष्ण के नामों का कीर्तन श्रवण, ये सब ये मुख्य भक्ति है। 64 भक्ति के अंगों में आंवला जो पेड़ है उसकी भी पूजा है, तो आंवला भी लगा लो, केला भी लगा लो, यही सब करते रहो, बस कीर्तन कथा छोड़ो सब। इसलिए बहुत सारे लोग गाय पालने में ही लगे हुए। ठीक है, अधिकार के अनुसार जिनका भी भक्ति में प्रवेश नहीं है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में रुचि नहीं है, उनको करना चाहिए। धीरे धीरे सुकृति बनती, आगे बढ़ते हैं। सात्विक है वो सात्विक है गौ सेवा। गाय के अंदर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है। लेकिन जैसे गाय है, उनका अभी दूध है, वो कृष्ण की सेवा में लगता है, तो फिर वो भक्ति है उनकी सेवा करने की। लेकिन यहाँ वृंदावन में बड़ा विशेष है। वृंदावन में स्वयं कृष्ण गाय चरा रहे हैं जाकर। वो चारण क्यों करते हैं कृष्ण? कृष्ण को गाय चराने में इतना आनंद क्यों आता है बताओ? क्योंकि गाय चराने के बहाने ही गोपियों से मिलते हैं। गाय चराना उनके लिए प्रयोजन नहीं है। अपने सखाओं को बोल देंगे तो वो नहीं चरा सकते। उसके लिए खुद गायों के पीछे पीछे नंगे पैर वन में जाने की जरूरत क्या है? अरे गाय चराने में उनको बड़ा आनंद है, समझ गए? अब देखो, ये इसी से समझ लो गाय क्यों चरा रहे हैं? गोपियों से मिलना है, इसलिए गौ सेवा कर रहे हैं।
और हम गौ सेवा कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए नहीं, कुछ और ही करने के लिए। तो फिर वो भक्ति कैसे होगी? कृष्ण खुद भी गाय चरा रहे हैं, उसका उद्देश्य भी कुछ और है। तो हम गाय चराएंगे केवल सात्विक उद्देश्य से, सात्विक ही फल मिलेगा। इसलिए उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा, तब वो भक्ति है, नहीं तो नहीं है। और वो भी भक्ति में भी गौड़ अंग है वो। तो मधुर मधुर वेणु वादन करते हुए, और क्या करते? स्वरित मधुर वेणुर वर्धयन प्रेम रासे, और वृंदावन में मधुर वेणु का वादन करते हैं। मथुरा में वेणु बंसी बजाते हैं, वहां तो सुदर्शन उठा लेते हैं ऐसे करके। द्वारका में भी चक्र उठा लेते हैं, और राम जी तो धनुष बाण सब समय ही हाथ में लिए। नरसिंह देव, उनको तो देखकर ही भय हो गया था लक्ष्मी जी को, तो ऐसा स्वरूप तो कभी नहीं देखा। लेकिन कृष्ण का स्वरूप देखो। एक बार ऐसे सुनते हैं कि कोई आया बाहर से, उसने बहुत सारे भगवान के अवतारों को देखा। शिव जी को देखा त्रिशूल लिए खड़े हैं। दुर्गा जी को देखा तो पूरे 8 हाथ में पूरा अस्त्र शस्त्र हैं। 1-2 हाथ की बात छोड़ो, पूरे 8 हाथों में पूरे अस्त्र शस्त्र। जितनों को देखा सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, और कृष्ण के हाथ में कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, बंसी बनी। तो कहने लगा हाँ यही भगवान हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बाकी देवता हैं इनको तो अपनी चिंता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे, इसलिए सब समय तैयार हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के। ये तो सब टेंशन में है, किंतु कृष्ण को देखो कोई टेंशन नहीं, बंसी हाथ में आराम से बैठ करके बजा रहे। ठीक है, तो इसलिए ये जो वृंदावन है इसकी क्या महिमा है? यहाँ पर वेणु है। वो वेणु कोई साधारण नहीं है, उसने त्रिभुवन को पूरा मोहित कर रखा है, समस्त जगत को मोहित कर। वो ना इस रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है क्या, जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो कैसा कैसा होता है। जो ब्रह्मा जी हैं वो विस्मित होकर के चारों ओर देखने लग जाते हैं। जो तुम्बुरु गंधर्व है, जो वादन में बड़ा एक्सपर्ट है, वो कहता है ये बंसी की ध्वनि कहाँ से आ रही है, ऐसी ध्वनि तो कभी नहीं सुनी। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, वो ध्यान में थे और एकदम से वेणु की ध्वनि कान में गई, उनकी समाधि टूट गई। कहते ये कहाँ से आ रही? चलो यहां तक भी ठीक था, जब वेणु की ध्वनि नीचे गई सुतल लोक में, बलि महाराज चक्र अचंभित होकर के देख रहे हैं इधर उधर, कहाँ से आ रही है। उसके भी नीचे गई जब अनंत शेष के पास, उनके कान में वेणु ध्वनि गई, और उनके सिर के ऊपर तो ब्रह्मांड रखा था, और वेणु ध्वनि से तो मस्त झूमने लगे, तो ब्रह्मांड हिलने लगा। इस प्रकार से ऊपर और ऊपर की ओर ये ब्रह्मा जी के सत्यलोक के बाद में 8 आवरणों को फोड़ करके और ऊपर चली जाती है। इस वेणु ध्वनि ने समस्त जगत को व्याप्त कर लिया। क्या अद्भुत वेणु है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। वेणु के भी प्रकार होते हैं पता है, गायों के लिए अलग है, गोपियों के लिए अलग है, और सारे जगत के लिए अलग है। इसलिए वेणु के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं। उनका साइज भी अलग है, सुर भी अलग है। जो कृष्ण ने बंसी बजाई बंसी बट पर बैठ करके, किसी और को सुनाई नहीं दी। एक वेणु का नाम सर्व जगत मनोहरा, उस समस्त जगत के लिए ही है। जैसे वेणु गीत में जो वेणु है वो समस्त जगत मनोहरा है। क्यों? उसने देखो वृंदावनम सखी भुवो वितनोत की यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्धि, इसमें वृंदावन की भी महिमा जो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं। भागवत में कितना सुंदर वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम स्वेच्छा दृशान वर्तान समस्त सत्य। हे सखी, ये वृंदावन की कीर्ति तो देखो, इसकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त हो गई है, वैकुंठ से भी अधिक हो गई। क्यों? यह देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जो कृष्ण हैं उनके चरणों की प्राप्ति तो लक्ष्मी देवी भी करना चाहती हैं, किंतु वो उनको प्राप्त नहीं होते। और वो चरण तो वृंदावन के जगह जगह पर ही है। कृष्ण जब निकल करके बाहर जाते हैं तो उस समय थोड़ी वो तो रोड की, सीमेंट की रोड होती थी।
अभी हम जब छोटे थे तभी की बात बता रहे हैं, सीमेंट की रोड फोड कुछ नहीं होती थी, कच्चे रोड होते थे, कच्चे मतलब कच्चा रास्ता होता था, उसमें धूल ही धूल होती थी। हम बचपन में जाते थे तो पूरा धूल धूल में पूरा पैर हो जाते थे। तो वो जो धूल में जब कृष्ण के चरण पड़ते हैं तो उनका जितना भी जो ध्वज वज्र जसांकित पाद युगम, उनके चरणों में जो चिन्ह हैं वो सारे के सारे वो अंकित हो जाते थे। ऐसे पूरी वृंदावन की भूमि में ही वो चरण अंकित। जब पर्वत के ऊपर खड़े हो जाते हैं कृष्ण और बंसी बजाते पर्वत पिघल जाते, वहां पर भी चरण अंकित है। आज भी चरण पहाड़ी हैं वृंदावन में अलग अलग स्थानों पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चरण लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ हैं, वो चरण तो यहाँ पर सर्वत्र ही व्याप्त हैं। इसलिए ये वृंदावन की कीर्ति तो त्रिभुवन में वैकुंठ से भी अधिक हो गई। गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम, और गोविंद जब वेणु बजाते हैं तो ये मयूर नृत्य करते हैं, मत्त हो जाते हैं। उनको लगता है मेघ गर्जन कर रहे हैं, और सारे मयूर आकर के इकट्ठे होकर के कृष्ण को चारों ओर से घेर लेते हैं। और जब मयूर नृत्य करता है कितना सुंदर लगता है, सुंदर ध्वनि करते हैं। प्रेच्छादृशान अवर्तान समस्त सत्वम, समस्त सत्व ही वृंदावन में आकर के शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व विराजमान हो गया। ऐसे करके वृंदावन की महिमा है। तो ये जो वेणु है, ये वेणु क्या कर रही है, त्रिभुवन में व्याप्त हो रही है। ये वेणु अन्य कहीं पर भी नहीं है, केवल मात्र वृंदावन में ही है। अब हम लोग थोड़ा टीका भी सुनते हैं, श्री सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं टीका में। मथुरा मंडल में भी ब्रजभूमि ही भगवान की असाधारण मधुर मधुर लीलाओं की स्थली। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्राप रासोत्सवाद बिंदारण्यम। वैकुंठ से मथुरापुरी श्रेष्ठ। क्यों? जनितो, भगवान का जन्म जो हुआ, वैकुंठ में कोई जन्म नहीं होता है। कभी किसी वैकुंठ में सुना कि भगवान नारायण ने जन्म लिया हो? उनके माता पिता ही नहीं है वैकुंठ में। माता पिता ही कोई सुना कभी? नारायण ही सबके पिता हैं, उनका और माता पिता कोई नहीं। लेकिन कृष्ण के माता पिता हैं। मथुरा में प्रकट हुए, वहां भी माता पिता हैं, देवकी वसुदेव। गोकुल में जन्म हुआ, वहां भी माता पिता है, यशोदा नंद बाबा। तो जन्म जो लीला है भगवान की, ये अन्य कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मथुरा में जन्म लीला होने के कारण वैकुंठ से भी श्रेष्ठ। तत्रापि रासोत्सवाद बिंदारण्यम, किंतु मथुरा में रास नहीं हुआ। ये जो रास उत्सव है, उत्सव क्यों बोला? उत्सव क्यों बोला? दीपावली उत्सव आता है, होली उत्सव आता है, रक्षाबंधन उत्सव आता है। देखा, सब बच्चे से लेकर बड़े तक सब आनंदित हो जाते, खुश। कल उत्सव है, सब पहले से तैयारियां करने लगते हैं। उत्सव का मतलब क्या होता है? आनंद। तो ये जो रास लीला है, ये कृष्ण को सर्वोत्तम आनंद प्रदान करने वाली लीला है, इसलिए रास महोत्सव है। इसलिए वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा, रास उत्सव होने के कारण ये जो वृंदावन है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। यही यहां पर कह रहे हैं। और ब्रजभूमि में भी वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन आदि उस प्रकार की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार की गोपियों के साथ मधुर मधुर जो लीलाएं हुई हैं, उसके लिए गोवर्धन, वृंदावन में ही गोवर्धन वृंदावन के अंतर्गत ही है। जो 12 वन हैं, उन 12 वन में भी गोवर्धन किसमें है? वो वृंदावन के अंतर्गत। और बता रहे हैं यहाँ पर 10वें स्कंध में बताया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीच आसीद उत्तमा प्रीते राम माधव योर नृप। राम माधव, राम माने कृष्ण, बलराम, माधव माने कृष्ण। कृष्ण और बलराम ने जब ये वृंदावन की शोभा को देखा तो उनको बड़ा आनंद हुआ। ऐसा वृंदावन। अतएव ये तीनों स्थान भगवान के परम प्रिय हैं। कौन सा? वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन। इसलिए उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए अब बता रहे हैं, जयति जयति। पुनः पुनः 2 बार जय क्यों बोला? उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। जय हो, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो।
उनकी जब कृपा प्राप्त होगी तभी कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होगी। यह वृंदावन परमोत्कर्ष से विराजमान है, अत्यधिक प्रसन्नता के कारण 2 बार जय दे रहे हैं। एतत्, अब यहां पर बताया, जो श्लोक था उसमें बताया एतत् वृंदारण्यम एतत् मुरारे, है ना, बोला था ना, जयत जयत वृंदारण्यम एतत् मुरारे, इस वृंदावन की जय हो। तो यहां पर एतत् क्यों लगाया? कह रहे हैं कि जिस समय उन्होंने ग्रंथ की रचना की, एतत् इस माने इसी में रह रहे ना, जैसे हम यहां पर अभी नवद्वीप में हैं, तो इस नवद्वीप की जय हो, उसे पता चलता है। अगर कोई बाहर वहां कलकत्ता में रहेगा तो बोलेगा इस नवद्वीप की जय हो, वो तो बाहर है, इसलिए ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पर श्री सनातन गोस्वामी साक्षात रूप में वहीं विराजमान है। जिस समय उन्होंने ग्रंथ की रचना की वो वृंदावन में ही वास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एतत् शब्द का प्रयोग किया। और एक बात बता रहे हैं, प्रियतमम अति साधु स्वांत वैकुंठ वासा, अत्यंत प्रिय है, किससे अधिक प्रिय है? साधु और वैकुंठ, यहां साधु शब्द भी आया, साधुओं से भी प्रिय। कौन से साधु? जिनका चित्त निर्मल हो गया है। कृष्ण तो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम साधुओं के हृदय में रहते हैं, किंतु ये वृंदावन उनको उन साधुओं के हृदय से भी अधिक प्रिय है। यहां पर समझना चाहिए कौन से साधु? जो अन्य अन्य जो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, उन साधुओं से भी अधिक प्रिय है, उन साधुओं के हृदय में, क्योंकि वहां पर भगवान को शांति तो मिलेगी लेकिन रस का आस्वादन नहीं होगा। जैसे बैकुंठ के प्रेमी भक्त हैं, अन्य अन्य जगह के भी जो भक्त हैं भगवान के, जो ऐश्वर्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उसमें जितना आनंद उनको नहीं मिलता, क्योंकि उसमें रस का आस्वादन नहीं है। लेकिन जो वृंदावन है उसमें क्या है? सब जगह पर रस ही रस, रस की वृष्टि, शक्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, यहां तक कि जो ब्रज की लता पता है वो भी रस में डूबे हुए हैं, तो कृष्ण को उनसे भी रस का आस्वादन होता है। जो ब्रज के जो वृक्ष इत्यादि हैं उनके अंदर शांत रस है, शांत के साथ साथ वात्सल्य भी है, क्योंकि जब कृष्ण को देखते हैं वृक्ष तो अपनी डालों को झुका देते हैं कि कृष्ण को भूख लगी है, वो आराम से फल तोड़ सके। ये वात्सल्य रस, इसका कारण है क्यों प्रिय है साधुओं के निर्मल चित्त, और बैकुंठ की तुलना में भी यह वृंदावन कृष्ण को अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान इसी वृंदावन में ही स्वेच्छा पूर्वक और सदा प्रकटित विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलामृत लहरी का विस्तार करते, स्वेच्छा पूर्वक। देखो बैकुंठ में भी भगवान जो स्वेच्छा से इधर उधर घूमते नहीं है, एक ही जगह पर रहते हैं और सब देवी देवता सब वहीं आ जाते हैं, स्तुति कर देते हैं, चले जाते हैं। भगवान अपने वहीं पर बैठे हुए हैं आराम, वहीं बैठे बैठे सब सेवा हो रही है, पैर दबाए जा रहे हैं, पूरा चामर व्यंजन सब कुछ हो रहा है। राम जी भी स्वेच्छा पूर्वक कुछ नहीं करते। देखो राम जी मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए उस सीता जी को क्या करें? सीता जी को क्या वो त्याग करना चाहते हैं? गुरु जी कहते थे राम जी ने कभी सीता जी का त्याग नहीं किया। राम जी कभी सीता जी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि सीता जी तो उनकी शक्ति है। एक राजा ने एक रानी को त्याग किया, क्यों? राम जी राजा हैं, राजा हैं तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मर्यादा क्या है राजा की? प्रजा को संतुष्ट करना। अब प्रजा में देखा तो इधर उधर की बातें हो रही हैं, इसलिए राम जी ने इच्छा न होने पर भी सीता जी को वन में भेज। स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते राम जी भी, राजा हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, कुछ भी अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, सब कुछ मर्यादाओं में रहकर ही करेंगे। द्वारकाधीश भी राजा हैं, उनके भी बहुत सारी काम है, लेकिन कृष्ण का कुछ भी नहीं है, कोई काम फाम नहीं है। उनके जो पिताजी हैं नंद बाबा वो राजा हैं, लेकिन कृष्ण पूरे वृंदावन में स्वच्छंद विचरण करते। किसी अवतार में ऐसा देखा किसी के भी घर में घुस गए? राम जी घुसते क्या किसी के घर में? राम जी घुसते हैं कभी? किसी के भी घर में घुस गए, जाकर के माखन चुरा लिया। उसने कहा अरे तुमने माखन क्यों चुराया? उल्टा उसको ही डांट रहे हैं।
उल्टा उसको ही धमकी दे रहे हैं। और कुछ किसी के घर में माखन नहीं मिला तो पूछो ही मत कैसी कैसी धमकी देते हैं। कहते ठीक है कल आऊंगा, हाथ में मसाल लेकर के आऊंगा। आज माखन नहीं मिला ना, कल आग लगा करके जाऊंगा, हाथ में मसाल लेकर के आऊंगा। और बच्चों को चूंटी काट के भाग जाते हैं। ये क्या, ये स्वच्छंद विचरण इसको कहते हैं। स्वच्छंद का मतलब जो मन में आता है वो करते हैं। अन्य किसी अवतार में देख, कोई भी अवतार देख लो, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, इतने सारे अवतार हैं, कहीं पर ऐसा स्वच्छंद विचरण है क्या? गोपियां स्नान कर रही हैं, उनके कपड़े लेके पेड़ पर चढ़ गए। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते, जो मर्जी है, अपने घर में भी कुछ भी करते हैं, कितने जो मन में आता है वैसा करते। ऐसा जो स्वच्छंद विचरण है वृंदावन के अलावा कहीं पर भी नहीं, कृष्ण के लिए भी नहीं है कहीं पर। ऐसा उन्होंने सब व्यवस्था की है रसास्वादन की, इसलिए संपूर्ण रूप में रसास्वादन और कहीं नहीं हो सकता वृंदावन के समान। और वन में जाते हैं कहीं पर भी, कोई रोक टोक, वन में क्या रोक टोक है? कभी इस वन में, कभी उस वन में, जहां मर्जी है जैसे घूमते हैं, जैसे मर्जी है खाते हैं। खाने का भी कोई सिस्टम नहीं है, खाने का भी कोई सिस्टम नहीं। देखो भगवान को कैसे भोग लगाते, पुजारियों को पता है ना, आसन पहले दो, फिर पोंछा मारो, आसन दो, बुलाओ, आह्वान करो, प्रभु ये आचमन कराओ, वो करो वो करो। कृष्ण कोई आचमन करते हैं? खोलो अपनी अपनी पोटली। जब जाते हैं वन के लिए तो क्या है, सब अपनी अपनी पोटली पेड़ों में टांग देते हैं। और दोपहर का टाइम आया, लंच ब्रेक हो गया, चलो पोटली अपनी अपनी ले आओ, पोटली सब अपनी अपनी पोटली ला करके। और बताओ उससे पहले क्या कर रहे थे? गैया चरा रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, हाथ पैर में मिट्टी लगी हुई है। फोटो चलो पोटलियां खोलो, वही प्लेट तो है नहीं वहां पर, अपनी अपनी प्लेटें लेके नहीं जाते हैं। वो पत्ता, वो पत्ते को धो भी नहीं रहे थे, ठीक है चलो पत्ता ले आया, कोई पत्ता ले आया, कोई पत्थर ले आया, कोई कुछ ले आया। कृष्ण तो वो भी नहीं लेते, तो हाथ में ही दही भात मिलाया और वो मिट्टी लगी हुई थी पहले से ही, हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, उसके ऊपर ही दही भात मिलाया, इधर उधर अचार, इधर इसमें आम का अचार, इसमें टेंटी का अचार, इसमें ऐसे करके 4-5 अचार इधर भर लिए और इधर से खा रहे हैं, इधर से अचार खा रहे हैं। बीच बीच में सखा भी उसमें से ले लेता है, वो भी किसी के मुंह से खा लेते हैं। ये स्वच्छंद विचरण ऐसा देखा क्या कहीं? अरे देखा कहा, सुना भी नहीं होगा किसी ने, ऐसा तो देवता भी नहीं करते। लेकिन कृष्ण का देखो ये वैशिष्ट है, इसलिए वृंदावन उनको प्रिय है, क्योंकि वहां स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। सब जगह, बाकी जगह उनको मर्यादाएं हैं। द्वारकाधीश ऐसा कर सकते हैं? बताओ, हाथ में लेकर के ऐसे खाएंगे? बताओ, सबके प्रजा के सामने। राजा की मर्यादा होती, ऐसा नहीं कर। और फिर हाथ वाथ धोने का भी नहीं, कोई खाया पिया और हाथ से पोंछा ऐसे और चल दिए। ब्रज में तो अभी भी ऐसे ही है। देखा नहीं, गांव में बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमने भी किया ना, इसलिए वो गांव में जाते थे खेत पे, और वहां पर क्या है, पानी नहीं है, बस खाया पिया, हाथ पोंछा, चल दिए। बंगाल में फिर भी देखो मठों में आकर के, ये हमने तो यहीं पर सीखा, उसके पहले ये सब नहीं था। तो ब्रज में तो अभी भी वही रीति रिवाज है, वो कहाँ झूठा फूटा ये सब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सब नियम है। अच्छी बात है, नियम पालन करना चाहिए। वैदी भक्ति हमारी, अभी रागानुगा भक्ति नहीं। जब कृष्ण के पास जाना तो ऐसे ही कर लेना, कोई चिंता नहीं। इसलिए वृंदावन उनको बड़ा प्रिय है कि वृंदावन में वो स्वच्छंद विचरण करते हैं और सदा प्रकट विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलामृत लहरी का। बताया ना क्या क्या लीलाएं हैं। सखाओं के साथ चले गए वहां पर भांडीर वन में जाकर के, कैसी कैसी मधुर लीलाएं कर रहे हैं। वो ऊपर देखा कोयल बोल रही है, वो कृष्ण भी कू, सब कू कू, सारे सखा कू कू बोल रहे हैं। कोई देखा एक मेढक दिख रहा है, बरसात का समय मेढक दिखा, मेढक फुदक रहा है, तो 4-5 सखा उसके पीछे पीछे फुदक रहे हैं मेढक की तरह। कोई देखा एक पंछी उड़ रहा है, तो पंछी उड़ रहा है तो वो सखा भी ऐसे करके दोनों हाथ फैला करके पक्षी की तरह ऐसे 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 कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीलाएं हैं। इसलिए तो कहते हैं नरवत लीला। ऐसा कृष्ण को ही आस्वादन कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। मैं भी सोचो द्वारकाधीश राजा के वेश में ऐसे ऐसे कर सकते हैं? कहीं लोग देखेंगे, कहेंगे महाराज को क्या हो गया। और भांडीर वन में एक बार क्या हुआ, गोपियां आई
और कृष्ण बड़ी डींगे मार रहे थे, मैंने ये मारा, उसको मारा, असुर को मारा, ये करा, वो करा। तो गोपियां कहने लगी, अच्छा बहुत ज्यादा बलवान बनते हो तुम, हमारी राधा जी से लड़ करके दिखाओ जरा। तो बस इधर से उनके सखा लोग, उधर से उनकी सखियां, बस दोनों आपस में हो गया, पूरा चैलेंज शुरू हो गया। बस राधा जी ने भी अपना वो धोती बांधी और कमर में फेंटा बांधा और बस उठा करके एक ही दांव में पटक दिया, एक ही दांव में पटक दिया। कृष्ण नीचे पड़े, राधा जी चढ़ करके ऊपर बैठ गए उनके। उसके बाद में सारी सखियां ताली बजा रही हैं कि हमारी राधा जी ने जीत गई, हमारी राधा जी जीत गई। उनके सखा लोग बेचारे करते मुंह नीचा करके खड़े, कहते कन्हैया तूने नाक कटा दी। तो जब सखाओं ने बोला कन्हैया तूने नाक कटा दी, तो कृष्ण कहते अरे नहीं, मैं जीता हूं। सखिया कह रही कितना निर्लज्ज है ये, बेशरम कहीं का, अरे जमीन पर पड़ा हुआ है फिर भी मानता नहीं, हार गया। तो कन्हैया कहते हैं देखो जीत किसकी होती है, जिसकी नाक ऊपर हो। देखो मेरी नाक ऊपर है और राधा जी की नाक नीचे। इस प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं कहां पर हैं? कहीं पर भी संभव ही नहीं है, ये केवल मात्र ब्रज में ही है। इस प्रकार की जो लीलाएं हैं वृंदावन में स्वेच्छा पूर्वक सदा प्रकटित विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलाओं का विस्तार करते हैं, किंतु उस प्रकार का स्वेच्छामय विहार बैकुंठ आदि धामों में असंभव है। बताया बैकुंठ में क्या होगा? अरे कहीं मथुरा में भी नहीं है, द्वारका में भी नहीं है, कृष्ण ही तो हैं वहां पर भी, कहीं पर भी नहीं, और संभव भी नहीं है, कहीं पर संभव भी नहीं, क्योंकि परिकर भी वैसे ही होने चाहिए। इसलिए तो ब्रजवासी मथुरा क्यों नहीं जाते? मथुरा में राजा 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 करते हैं उनको सब, और सखा क्या कहेंगे, जाकर के कन्हैया के कंधे पर चढ़ जाएंगे। तो मथुरा वाले कहेंगे ये क्या हो रहा है, महाराजा धीराज के कंधे पर चढ़ गए, ये तो अपराध है। ऐसे बोलेंगे तो अपराध किसका होगा? अपराध ब्रजवासियों का नहीं होगा, अपराध मथुरा वासियों का हो जाएगा। ब्रजवासियों का कोई अपराध नहीं हो सकता, वो बहुत उन्नत अवस्था में, इसलिए रस इधर उधर हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासी मथुरा में नहीं जाते। गुरुजी कहते थे मथुरा से वृंदावन की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? कितनी दूरी है? प्राण 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर लिखा रहता है। गुरुजी कहते हैं बस एक ये मथुरा है और इस पार मथुरा, इस पार तो वृंदावन है, एक लाइन की दूरी है। लेकिन भाव के अनुसार महादूरी है। मथुरावासी जो हैं वो ब्रज के जैसे अक्रूर इत्यादि हैं, वो ब्रजवासियों की तरह कर सकते हैं क्या? कभी नहीं संभव है। इसलिए भाव में तो बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन वैसे डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। इस साइड मथुरा है, इस साइड बॉर्डर है मथुरा, इस साइड वृंदावन। इसलिए वैकुंठ धाम में श्री भगवान कभी कभी प्रच्छन्न रहते हैं, किंतु श्री वृंदावन में सदैव विराजमान रहते हैं। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कभी छोड़ करके नहीं जाते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है नित्यम सन्निहितो हरे। श्रीमद् भागवत में क्या बताया कि जो वृंदावन है उसमें नित्यम सन्निहितो, नित्य हरि का वास है। इसलिए ब्रजभूमि अत्यधिक पुण्यवती है। इसका कारण है कि श्री शिव और लक्ष्मी भी जिनके चरणों का अर्चन करते हैं, वही पुराण पुरुष श्री कृष्ण मनुष्यों जैसे चिन्हों तथा मनोहर वैजयंती माला धारण करके वेणु वादन करते करते बलराम जी के साथ गोचारण के लिए भ्रमण करते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि जो पुराण पुरुष शिव जी जिनका अर्चन करते हैं, ध्यान करते हैं अपनी समाधि में, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सब समय सेवा करती हैं, वो पुराण पुरुष वृंदावन में तो सब जगह पर गली गली में विचरण करते, गली गली में विचरण करते। इसलिए वृंदावन की भूमि अत्यधिक पुण्यवती है। यहां पर एक विशेष बात श्री सनातन गोसाई बता रहे हैं कि ये जो श्लोक बताया कि वृंदावन में कृष्ण विचरण करते हैं, करते मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, करते हैं, इसका मतलब क्यों
इसका मतलब बताया कर, इसलिए प्रेजेंट टेंस लगाया क्योंकि वृंदावन में समस्त लीलाएं नित्य हैं। ऐसा नहीं था कि 5000 साल पहले कृष्ण ने लीला करी थी, अब आज कोई लीला नहीं हो रही है, वो तो 5000 साल पहले खत्म हो गई। नहीं, धाम के 3 प्रकाश। प्रकट प्रकाश, जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं और लीला करते हैं, उस समय सभी जीवों को, यहां तक कि असुरों को भी उनका दर्शन होता है। जैसे भगवान आए उस समय देखो कंस है, उसको भी भगवान दिख रहे हैं। अभी इस समय तो सोचो हम कितने साल बीत गए माला घुमाते घुमाते, अभी तक तो कुछ मतलब झलक भी नहीं दिखी, मतलब कोई बंसी बंसी सुनाई दे जाती थोड़ी, वो भी कुछ भी नहीं। और उस समय साक्षात रूप में असुर भी देख रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहा है, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, सब कृष्ण को देख रहे सामने खड़े हुए। वो अलग बात है, केवल देख ही रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है उनको, क्योंकि जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तब तक कृष्ण का दर्शन वास्तविक नहीं होगा। लेकिन तब भी देख तो रहे हैं, हम तो देख भी नहीं सकते। विग्रह कभी हमको दिखते हैं बातचीत करते हुए, खाते पीते, कुछ भी दिखते नहीं विग्रह। तो इसलिए प्रकट प्रकाश जब भगवान का होता है, बड़ा सौभाग्य होता है जीवों का, क्योंकि सभी को भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रकट। दूसरा लिखो अप्रकट, जब भगवान जगत से अंतर्धान हो जाते हैं या अप्रकट हो जाते हैं, उस समय भी भगवान की लीला नित्य रहती हैं, किंतु कोई सौभाग्यवान जीव ही उसका दर्शन कर पाता है। जब श्री रूप गोस्वामी चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय श्री सनातन गोस्वामी वहां पर आए। सनातन गोस्वामी ने पूछा, रूप क्या लिख रहे हो? उन्होंने दिखाया, तो उसमें राधा जी की जो वेणी है उसको नागिन के साथ में तुलना की उन्होंने। तो श्री सनातन गोस्वामी बोले कि रूप ये तो तुलना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि राधा जी कहाँ इतना दिव्य, और एक काली नागिन, विषैली नागिन, उसके साथ तुलना ठीक नहीं प्रतीत होती, इसको थोड़ा ठीक कर दो। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, फिर आप ही बता दीजिए कोई तुलना, उपमा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं सोच करके बताऊंगा, और बोल करके हरि नाम करते हुए आगे चले गए। जब राधा कुंड के पास में आए तो उन्होंने देखा दिव्य एक वृक्ष है, उसके ऊपर में झूला लगा हुआ है, और एक छोटी बालिका वो झूले के ऊपर में विराजमान है। उसकी सखियां उनको झोटा दे रही हैं, झूला झुला रही हैं, और उनकी जो वेणी है वो पीछे की ओर ऐसे झूल रही है। सनातन गोस्वामी को ऐसा लगा जैसे इनके सिर पर नाग चढ़ रहे, नागिन। तो सनातन गोस्वामी बड़ी तेजी से दौड़े, कहते अरे लाली लाली देखो सांप। और बस वो लाली ने थोड़ा पीछे सनातन गोस्वामी की ओर देखा, मुस्कुराई और लीला अंतर्धान। मतलब क्या, वो लीला नित्य चल रही है, कृष्ण अभी भी रास लीला कर रहे हैं, लेकिन जैसे महापुरुष हैं वही उनका दर्शन करने में समर्थ हैं। ये अप्रकट, ठीक है, महापुरुष ही केवल उनका दर्शन कर पाते हैं। प्रकट हो गया, अप्रकट हो गया। उसके बाद में तीसरा है दृश्यमान। दृश्यमान प्रकाश, जब भगवान लीला करके चले जाते हैं तो जो माया है वो धाम को क्या कर देती है, योग माया धाम को ढक देती है, योग माया, और महामाया हमारी आंखों को ढक देती है। इसलिए हमको धाम के अंदर क्या दिखाई देता है, ये नाली है, ये सूअर हैं, ये गायें हैं, इतनी गंदगी है, यमुना जी में पूरे नाले मिला दिए हैं, गंदगी है। ये सब जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दृश्यमान जो हमको दिखाई दे रहा है, ये दृश्यमान प्रकाश, ठीक है। मतलब भगवान के अंतर्धान होने पर माया धाम के ऊपर आवरण जो डालती है वह आवरण ही हमको दिखाई देता है, इसको दृश्यमान कहते हैं। धाम के ऊपर जो माया का आवरण है, योग माया तो धाम को ढक सकती है, महामाया धाम को नहीं ढक सकती। अरे धाम तो चिन्मय है, महामाया इसको क्या ढकेगी, उसको तो स्पर्श भी नहीं कर सकती।
महामाया तो हमारी आंखों को ढक करके ये दिखा रही है ये सब, ठीक है। हाँ, ऊपर का हिस्सा जो है वो महामाया ने बना दिया ये, और हमको वही दिख रहा है, ये दृश्यमान प्रकाश। महामाया द्वारा जो हमको धाम का स्वरूप दिखाई दे रहा है वही दृश्यमान प्रकाश। इसलिए हमको क्या दिखाई देता है? सुअर, गंदगी, नाली, कुत्ते, बंदर, ये सब दृश्यमान प्रकाश। कि यहाँ पर कृष्ण की लीला की नित्यता, अर्थात कृष्ण इस समय भी लीला कर रहे हैं, है ना, कि वो एक प्यार है ना, यद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कोई कोई भाग्यवान देखे बारे पाए। महाप्रभु इस समय भी भक्तों के साथ में संकीर्तन कर, अभी हम लोगों ने जो आरती गाई, जय जय गौरा चांदे, वो क्या है? वो ऐसे ही नहीं है, वो अभी इस समय भी श्रीवास आंगन में वो महाप्रभु की आरती होती है प्रतिदिन। सारे देवता लोग, उनके परिकर लोग आरती करते हैं, किंतु हमको दिखाई नहीं देता। ये सब वर्णन आया है इसमें। जब श्री जीव गोस्वामी गए थे वहां पर, तब उनको वो सब दर्शन हुए थे, महाप्रभु के परिकरों के दर्शन हुए थे। महाप्रभु तो उस समय अंतर्धान हो गए थे, लेकिन तब भी दर्शन हुआ। और भी जैव धर्म में भी ये वर्णन आया है, ब्रजनाथ विजय कुमार को, उनको भी दर्शन हुआ, अपराकृत धाम का दर्शन हुआ अपने गुरु जी की कृपा से। तो इसलिए जो धाम में लीलाएं हैं भगवान की, वो नित्य चलती रहती हैं, लेकिन हमारी आंखों को माया ने ढक दिया है, इसलिए हमको वो दर्शन नहीं होता। हमको क्या दिखाई देता है? ये ईंट, बिल्डिंग, पत्थर, जबकि जो धाम है वो चिंतामणि स्वरूप है। वहाँ के जो घर हैं वो चिंतामणियों से बने हैं। हमारे घर कैसे बने? ईंट पत्थर, वो फट गया छत, तो वृंदावन की छतें ऐसे फट जाएंगी क्या? वहाँ पर तो माया का प्रभाव ही नहीं है, नित्य है हर वस्तु, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये जो प्रयोग है अंजति, इसका अर्थ है कि कृष्ण लीला नित्य है, अभी भी कृष्ण वहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। आगे हम लोग फिर कल सुनेंगे।